Hello and welcome student to the third part of class 10 chapter 5 periodic classifications of एलिमेंट। और आज का जो वीडियो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला ही कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने बनाया, कैसे अरेंज किया वगैरह वगैरह। ठीक है, उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, ये सब जाना। और आज के इस वीडियो में जानेंगे ट्रेंड्स। ठीक है, ट्रेंड्स बोलने का मतलब है कि जैसे प्रॉपर्टीज़ जो होगी, जैसे लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज या रेडियाई से बोलते हैं, वो कैसे बढ़ेगा घटेगा, वो पीरियोडिक टेबल में कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वैलेंसी बोलने का मतलब है एक रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, वैलेंसी बोलने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, हो सकता है कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम भी हो, बट वो डिफर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में सेम हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में क्या मोस्टली केसेस में अलग ही रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं लिथियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 1। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 17, और इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे लिखेंगे। तो अब देखो लिथियम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 भर दिया हमने। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट यहाँ लिथियम के पास एक ही है तो एक डाल के हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन पे। ठीक है, क्लोरीन पहले में 2 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में 8 भर दिए। अब थर्ड, टू हो गया, 8 हो गया, अब 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जबकि इस ऑक्टेट में होने चाहिए थे 8। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट है यहाँ पे 7। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। अब देखो लिथियम कोई भी प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को अपना यूज करेगा उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते वक्त। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज कर देता है। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगा? इसका जो वैलेंसी है वो हो जाएगा +1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक किया तो 1 और लूज किया तो प्लस। ठीक है, +1। बट अब आप यहाँ पे देखो इसके जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो वैलेंसी भी इसकी 1 हो जाएगी, +1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होल नंबर है। ठीक है, एक नंबर, तो उसमें प्लस माइनस देने का कोई मतलब नहीं बनता, 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, और वैलेंसी जो है वो +1 हो जाएगा। बट यहाँ पे आते हैं क्लोरीन के केस में। तो क्लोरीन के केस में जिसको इलेक्ट्रॉन, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। ठीक है, यानी किसी ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड किया, 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया खुद को फुल करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी है वो भी हो जाएगा 1, बट क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे आएगा माइनस, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हम लोग क्या है लिख सकते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी
-1, और वहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7। तो यही डिफरेंस है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे हर एक एलिमेंट के, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, ठीक है। कुछ केसेस में सेम हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर केस में, यहाँ पे आपको मैक्सिमम केसेस में डिफर देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यही एक डिफरेंस है कि ये होता है, लिख ही दे रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन रिएक्शन, और ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज के बारे में, जो होगा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। जिसे बात करते हैं एटॉमिक साइज, या फिर से आप बोल सकते हो एटॉमिक रेडियस। देखो इसका मतलब ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस उसका जितना बड़ा या छोटा होगा वो इनडायरेक्टली उसका साइज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और किसी का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा है और 3 सेंटीमीटर वाला छोटा है, ठीक है। तो साइज जो है वो आपके रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में साइज कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं Li Be BCN, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, वो सब भी है, बट उसको भी छोड़ते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं Na Mg Al और SiP, यानी सिलिकॉन फास्फोरस। अब देखो ये सेकंड, ये थर्ड पीरियड, ठीक है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। अब देखो सबसे पहले पीरियड्स में हम लोग बात कर ले, पीरियड्स में एटॉमिक साइज कैसे बिहेव करेंगे। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3। तो इसके सेंटर पे जो चार्ज होगा वो +3 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम 4, ठीक है, 3 4, तो इसका हो जाएगा बीच में प्लस चार्ज, यहाँ 2 यहाँ 2, फिर 2 और फिर यहाँ पे 2 2, ठीक है। बोरॉन 5, तो हो जाएगा +5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसी तरह सब में होगा 6 7, फिर सोडियम मैग्नीशियम, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीच में कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, और जो लास्ट सेल है, क्योंकि लास्ट सेल को भी खींचेगा, ठीक। बीच का तो समझ में आ रहा है, खिंच जा रहा है, पर बीच में गैप है, तो इस पे पड़ने वाला फोर्स और इस पे पड़ने वाला फोर्स वो क्या होगा, अंतर होगा। तो लास्ट पे कितना फोर्स पड़ रहा वो उसके साइज के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट वाले सेल को सही से खींच ले रहे हो, अब उसे छोटा कर पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपका लास्ट सेल तक पावर पहुंच ही नहीं रहा, अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा, वहाँ पे साइज ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो देखो लास्ट सेल से इसीलिए हम लोग इसमें बात करते हैं कि लास्ट सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्ज की वजह। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो रिस्पेक्टिवली इसके बीच के अट्रैक्शन से कम हुआ, क्योंकि यहाँ +4 है और लास्ट में +2 है। यहाँ पे +3 चार्ज और +1 चार्ज के बीच अट्रैक्शन है, यहाँ पे +4 और -2 के बीच अट्रैक्शन है, यहाँ पे +5 और -3 के बीच अट्रैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ते चली जाएगी न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट सेल में। तो जब जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि भैया ये तो मूव करने से रहा, न्यूक्लियस जो है, प्रोटॉन जो सेंटर में बैठा है वो तो मूव करने से रहा,
तो क्या करेगा, बाहर के सेल को अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा, अपने पास लाने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होगा, साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी उस पीरियड में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट ले लिए सेकंड का, एक ले लिए थर्ड का और कंपैरिजन में बोल दिए, तो भैया हो सकता है कि आप गलत हो जाओ वहाँ पे। ठीक है, डिपेंड करता है आपने किस एलिमेंट को लिया है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप एक सेकंड का ले लो, एक थर्ड का ले लो, आप बोलो कि ये रूल तो लग ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं, ये पर पीरियड पे काम कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड पे है या थर्ड पीरियड पे, अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड में लोगे तो जो साइज है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। रीजन, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसे लिख लो यहां पे, रीजन है इंक्रीज इन फोर्स ऑफ attraction between nucleus and electron present in last orbit. Nucleus and electron present in last orbit. ठीक है, तो रीजन यही है, साइज जो है डिक्रीज करेगा और रीजन उसका होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज छोटा चला जाएगा, होता चला जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो जस्ट इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब देखो लिथियम का तो हमको पता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे आप 2:1 लिखोगे, 2:1। इसका आप लिखोगे 2:8:1, इसका आप लिखोगे 2:8:8:1। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यही लिखोगे। तो अब देखो, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ मायने रखेगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम +3 चार्ज 1 2, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर से इसका डिस्टेंस होगा, पहले इसका लेते हैं। ठीक है, सेंटर से जो फर्स्ट वाले का डिस्टेंस होगा वो कुछ होगा, फिर सेकंड वाले का होगा, फिर जैसे सोडियम में +11 1 2 3, तो थर्ड वाले से जो होगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। पर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लास्ट सेल में वो एक एक ही रह रहे हैं। सोडियम का आप देख लो, 1 2 3 4, तो इसके भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो खींचेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को, पर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाओगे, एक ग्रुप पे नीचे की ओर जाओगे, तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ रहा है। ठीक है, बट जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में वो सिंगल रह जाएगा, वो तो सिंगल ही रह जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जा रहा है। तो जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में, वो कम होते चला जाता है, जिस वजह से साइज जो है वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हो कि एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बड़ा होता चला जाएगा एक ग्रुप में,
बढ़ते जाएगा तो साइज भी बड़ा होते चला जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, उसके नीचे 5, इस तरीके से साइज जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पीरियड के लिए रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग्स में ही आएंगे। ठीक है, कि वाई डू एटॉमिक साइज इंक्रीज इन ग्रुप, वाई डू एटॉमिक साइज डिक्रीज इन पीरियड, या फिर आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम दे देंगे, एलिमेंट दे देंगे, सॉरी कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट दे देंगे, उनको से पीरियड्स में दे दे या ग्रुप्स में दे दे, और बोलेंगे इनको इनके साइज के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब ग्रुप में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ग्रुप में बात करेंगे अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, तो वहां पे साइज इंक्रीज होगा, रीजन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। और जब पीरियड में बात करेंगे तो वहां पे जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक साइज और रेडियस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं सबसे लास्ट ट्रेंड या लास्ट कैरेक्टर के बारे में, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो देखो जैसे आप ग्रुप में बढ़ोगे डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेंगे, ऑर्बिट इंक्रीजेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करने से क्या होता है, लूजिंग टेंडेंसी, अब ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जो है वो भी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती हैं जिससे इलेक्ट्रॉन लूजिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, और उससे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ड्रॉप डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में। बट वहीं जब आप पीरियड्स की बात करोगे, पीरियड में हम लोग जानते हैं कि वहां पे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी की जगह इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करने की इनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ऐसे बिहेव करते हैं। ड्रॉप डाउन द ग्रुप जो है आपका, टॉप टू बॉटम जो ग्रुप में है वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाएंगे जिससे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी और उसके कारण मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करती है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करती है। तो आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज और रेडियस, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे बिहेव करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और इतने के साथ हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। ऐसे जानने के लिए बहुत कुछ बचा है बट इतना बहुत है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।